खाली ट्यूसडे को हम लोग इसको 9 o'clock कर सकते हैं क्या ये क्लास को? बिकॉज मैं, राशि और अश्विनी, हम 3 लोग उस ग्रुप में हैं जो भगवत गीता हाँ वाला रीडिंग ग्रुप है। ओके ओके। ओके, चले क्या ट्यूसडे 9 PM? हाँ थैंक यू मैम। हरिओम अश्विनी जी, हरिओम राशि जी। हरिओम जी। हरिओम मैडम, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम सोनाली जी, सॉरी। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्रीमात्रे नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यान श्लोक पढ़ सकते हैं। प्रतिभा जी नया गया ना। अर्चना जी आप पढ़िए, ध्यान पढ़ेंगे। मैंने अभी ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, मैं स्नान नहीं किया। ध्यानम् सिन्धुरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामणिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मसनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्देम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततम् अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां सम्बन्धहसितक्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम्। ओम श्रीमात्रे नमः। प्रसन्ना जी थोड़ा सा लेट में आते सर। मैसेज किया है। प्रतिभा जी नहीं आ गए। निमिषा जी एक बार प्रतिभा जी को फोन कर सकते हैं। हाँ यस मैम, मैं करती हूँ। और पिंकी जी भी नहीं आ गए, अश्विनी जी भी नहीं आ गया। हाँ मैम, मैं ग्रुप पे मैसेज डालती हूँ। मैसेज तो है ग्रुप पे, निमिषा जी डाला था। हाँ मैसेज डाल दीजिए। हाँ मैम, मैं दिन है ना, मैं एक बार कॉल करके देखती हूँ, शायद वो लोग किसी कॉल में या किसी काम में होंगे। मैं कॉल करती हूँ मैम उनको। 2 days थोड़ा ये आ गया ना। अच्छा हाँ, पिंकी जी आ रहे हैं, वो 9:40 उन्होंने बोला है। हाँ पिंकी जी आ रहे हैं 10, मतलब वो जस्ट अभी ज्वाइन ही करने वाले होंगे। मैं अश्विनी को चेक करती हूँ।
ओके। हाँ मैम, पिंकी जी और अश्विनी जी दोनों आते हैं, दोनों ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोग इतने, प्रसन्ना जी भी आते हैं, हम लोग इतने स्टार्ट कर सकते हैं मैम। स्टार्ट करते हैं। निमिषा जी वो है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. वो कितना तक हो गए हमारे ये श्लोक? इंद्र वो गोप क्षिप्त स्मरतूणा गुफा हाँ, कुर्म पृष्ठ रेशमी प्रपदान्विता तक हो गया ना? yes, ma'am. हम्म। अभी नखदीधिति संचन्न नमज्जन तमो गुण पदद्वय प्रभाजाला पराकृत सरोरुहा नखदीधिति संचन्न नमज्जन तमो गुण। नख मतलब वो नेल्स होते ना, वो नेल्स है। नखदीधिति संचन्न नमज्जन तमो गुण। कोई माँ को नमस्कार, माँ का पाँव को नमस्कार कर दे तो वो उसका नख, उसका नेल्स होते हैं ना, वो उसका सिर का अंदर अज्ञान होते हैं ना, वो अज्ञान को मिटा देते हैं। नख दीदिति संचन्न नमज्जन तमोगुण। तमोगुण मतलब वो अज्ञान, वो अज्ञान को मिटाते हैं। कोई कोई भी उसका उसका पाँव को नमस्कार करते तो उसका सिर के अंदर अज्ञान होते ना, उसको वो मिटा देते हैं, वो अज्ञान को मिटा देते हैं। सिर सिर को नीचे नहीं कर देते तो उसका अंदर का वो अज्ञान होते हैं ना, वो नहीं जाते हैं। मतलब माँ के सामने सिर को झुकना है। नीचे झुकाते तो क्या होता है, उसका अंदर का अज्ञान होते हैं ना, वो मिटते हैं। और पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुह। पदद्वय, पदद्वय मतलब 2 फीट है, दो फुट है, मतलब फीट, दो। ये दो पाँव का ये होते ना पदद्वय प्रभाजाल, दो पाँव का प्रकाश। प्रभा मतलब प्रकाशित होना है। वो कैसे प्रकाशित हो रहे? पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुह। वो पद्म जैसे, पद्म कैसे प्रकाशित होते हैं रेड कलर पे, ऐसा वो रेड कलर पे उसका पांव प्रकाशित हो रहे हैं। वो सरोरुहा मतलब पद्म है। वो पद्म कैसे इतना सुंदरता दिखते हैं, ऐसा उसका पद्म, उसका पांव भी पद्म जैसे वो सुंदरता से प्रकाशित हो रहे हैं। वो रेड कलर में प्रकाशित हो रहे हैं। यह पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुह। एक पाँव है दिन और एक पाँव रात है, मतलब ऐसा प्रकाशित, मतलब ये दिन और रात पूरा डे एंड नाइट ऐसा बोलते हैं ना, वो ऐसा इसका 2 पाँव ऐसा दिख रहे हैं।
इसलिए ये हम ये श्लोकास है, इसका पादुका मंत्र श्लोकास बोलते हैं। पादुका मंत्र श्लोकास कहाँ से कहाँ तक है? लक्ष्य रोमलता धरता, वो भी नहीं है। अरुणारुण कौसुम्बा वस्त्र भास्वत कटी तटी रत्न किंकिणी कारम्य रसना दाम भूषिता कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्द वोरुद्व। इधर से लेके कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्द वोरुद्वयान्विता। ओरु मतलब 28, उधर से लेके पांव तक कौन सा श्लोकास है? वो श्लोकास को पादुका मंत्र बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? कामे से ज्ञात सौभाग्य मार्द ओरुद्वयान्विता। ओरु मतलब 2 है, और माणिक्य मकुटाकार जानुद्वय विराजिता, वो नीस है। और इंद्रगोप परिक्षिप्त स्मरतोण भजंगिका। जंगिका मतलब वो नीस के नीचे होते हैं लेग्स, उसको जंगिका बोलते हैं। और गूढ़ गुल्फा कूर्म पृष्ठ ज्येष्ण प्रबलान्विता, और पाँव है नीचे पाँव तक। और नखदी तिथि संचनन, उसका वो पाँव पे होते हैं नख, मतलब नेल्स होते हैं ना, वो है। और पदद्वय प्रभाजाल प्राकृत सरोरुहा। इतना तक वो श्लोकास को बोलते हैं पादुका मंत्र। पादुका वो मंत्र जाप करते तो क्या होता है, उसका मतलब पूरा अज्ञान अंदर से मिटते हैं उसका अनुग्रह से। ये इसको बोलते हैं गुरु पादुका मंत्र। वो गुरु कौन है? शिव और शक्ति दोनों मिलके गुरु हो गया, मतलब वो गुरु स्वरूप। ये गुरु स्वरूप शिव और शक्ति मिलके शिव शक्ति हो गया। ये दोनों मिलके गुरु हो गए हैं। ये गुरु का लक्षण क्या है? हमारे अंदर का अज्ञान को मिटाते हैं। ऐसा ये गुरु स्वरूप से हम हमारा अज्ञान को मिटा रहे हैं। इसलिए वो नकदीति संजन नमज्जन तमोगुण पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरूरुहा तक वो पूरा श्लोक 3 श्लोक को गुरु पाद का मंत्र बोलते हैं। मतलब हमारा अंदर का अज्ञान को वो मिटाते हैं। इसलिए ये तीनों श्लोक को गुरुपाद का मंत्र बोलते हैं। पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा तक, मतलब वो पूरा हमारा अंदर का वो अज्ञान को मिटाते हैं। वो उस ये माँ का पाँव को हम नीचे झुक के प्रणाम करते तो हमारा अंदर का अज्ञान को वो मिटाते हैं। और सिंजान मणिमंजीर मंडित श्री पदाम्बुज। मणिमंजीर, मंजीर मतलब वो घुंघरू होते हैं ना, वो है सिंजान मणिमंजीर मंडित श्री पदाम्बुज। वो माँ का पाँव को वो घुंघरू पहनाते हैं ना, पायल पायल वो पहनाते हैं। वो पायल पे होते हैं घुंघरू। वो सिंजान मंजीरा मतलब वो घुंघरू है। सिंजान मणिमंजीर मंडित श्री पदाम्बुज मराली मंदगमन महालावण्य सेवती। वो घुंघरू होते हैं। वो सिंजान मणि मंजीरा मतलब वो घुंघरू शब्द करते हैं ना, वो शब्द क्या है? मंत्र ध्वनि है। ये पूरा वो बीजाक्षर होते हैं ना, वो मंत्र ध्वनि है। वो माँ को ये मंत्र वो घुंघरू जैसे हो गया है, और मतलब उसका पाँव पे वो ऐसा घुंघरू जैसा बन गया है। मराली मंदगमन, मराली मतलब स्वान। स्वान मतलब हंस बोलते हैं ना, वो हंस है। वो हंस मतलब स्वान, ये इतना स्लोली चलते हैं। वो भी इतना ब्यूटीफुल होते हैं। आप कभी भी वो हंसन वो चलते हैं ना, वो देखने के लिए इतना सुंदरता में दिखते हैं वो।
आप देख लिया होगा वो स्वान, आपको मालूम है ना, स्वान उसको बोलते हैं, हंस बोलते हैं। इसलिए माँ सरस्वती माँ का वाहन है हंस, इसलिए माँ को बोलते हैं हंस वाहिनी भी बोलते हैं ना। माँ हंस का स्वरूप है। हमारा अंदर का प्राण को भी बोलते हैं हंस बोलते हैं। श्वास को, हमारा अंदर का श्वास को, वो श्वास कैसे होते हैं हमारा अंदर का वो श्वास, इतना मंदगमन, मतलब इतना स्लोली उच्छ्वास निश्वास वो इतना स्लोली हो जाते हैं, उतना हम हमारा अंदर वो ये नीचे कुंडलिनी को जागरण करते हैं, इतना स्लोली हो जाते हैं हमारा श्वास। तब वो श्वास वो हंस रूप में होते हैं ना, वो इतना स्लोली करते हैं, उतना वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे कुंडलिनी शक्ति होते हैं ना, उस उधर तक जाके उसको जागरण जागरण करते हैं। यही मराली मंदगमना। हमारा ये योग शास्त्र में ये हंस जप और हंस गायत्री को इतना इम्पोर्टेंट है। वही वो श्वास को पकड़ते हैं, मतलब वो इसको बोलते हैं हंस जपा, हंस गायत्री भी बोलते हैं। वही सो हम सो हम सो हम सो हम सो ऐसा बन जाते हैं। ये ध्यान इतना इम्पोर्टेंट है। वो क्या करते हैं, वो श्वास इतना मंदगमन से हमारा अंदर जाते हैं। अंदर ये 72,000 नाड़ियों को वो एक्टिवेट करते हैं। और इम्पोर्टेंट नाड़ी होते हैं सुषुम्ना, इडा और पिंगला सुषुम्ना। वो इडा और पिंगला को कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी बोलते हैं। वो बीच में होते हैं सुषुम्ना नाड़ी होते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी हमारा श्वास इतना मंदगमन में चलते हैं ना, तब सुषुम्ना एक्टिवेट होके वो कुंडलिनी तक वो प्राण शक्ति जाके इसको जागरण करते हैं। यही मराली मंदगमना। इधर ये हमारा श्वास को वो मराली से कंपेयर किया है इधर। यही सोहम वही वो बोल सकते हैं, जपा जपा गायत्री, हंस गायत्री भी बोलते हैं। मराली मतलब वो हंस। तब क्या होते हैं, इतना श्वास मंदगमन में चलते हैं, हमारा अंदर का काम क्रोध लोभ वो सभी भय वो सभी होते हैं ना, वो सभी हमारा अंदर से मिटते हैं। इसलिए हमारा अंदर का श्वास को इतना स्लोली लेना और स्लोली छोड़ना है, तभी वो हमारा अंदर का वो पूरा वो इसको क्या बोल सकते हैं, काम अरिषड वर्ग, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मोह मात्सर्य वो सबको वो मिटाते हैं। तब क्या होते हैं, हमारा अंदर प्रशांत स्थिति आ जाते हैं। वो मन का स्थिति इतना शांत होते हैं। इसलिए हमारा श्वास को हम पकड़ के स्लोली करना है। ఈ లాంగివిటీ కూడా పెంచుతుంది కదా. हाँ, हमारा लाइफ स्पैन भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं साइंटिफिकली, इतना हम ज्यादा फास्ट लेते तो श्वास को क्या होता है, अंदर का थॉट्स बढ़ते हैं, गुस्सा बढ़ते हैं। तब क्या होते हैं, हमारा अंदर का वो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स डैमेज ज्यादा हो जाते हैं। तब हमारा श्वास स्लोली हो जाते हैं। मराली मंदगमना, मंदगमना मतलब स्लोली होना है।
इतना स्लोली होते हैं उतना अंदर का वो सेल्स डैमेज कम होते हैं। और अंदर का वो सेल्स डेड होते हैं ना, उस वो रीजेनरेट होते हैं और सेल्स रिपेयर भी होते हैं। तब क्या होते हैं, नया कण का उत्पत्ति हो जाते हैं ना, तब लाइफ स्पैन भी ज्यादा बढ़ते भी है। ये अंदर का मराली मंद गमन, गमन मतलब वो चिच्चक्ति रूप होते, चैतन्य रूप होते हैं ना, वो चैतन्य रूप अंदर से वो महाशक्ति जैसे बन जाते हैं, मतलब अंदर का शक्ति बढ़ते हैं, यही चैतन्य बढ़ते हैं। इतना स्लोली श्वास होते हैं उतना अंदर का चैतन्य शक्ति बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? हाँ पिंकी जी, सोनाली जी, वो समझ में आ गया सबको? जी मैडम। हाँ यस। हमारा अंदर इतना स्लोली श्वास लेते हैं उतना अंदर का शक्ति बढ़ते हैं, वो चैतन्य शक्ति बढ़ते हैं, सूक्ष्म शक्ति बोलते हैं ना, वो अंदर का वो बढ़ते हैं। हम इतना स्लोली लेते तब क्या होते हैं, इतना इसको बोलते हैं मराली मंदगमन, मतलब हंस का वो चलना इतना स्लोली होते हैं उतना स्लोली हमारा श्वास भी होना है अंदर का। तब इतना स्लोली लेते तो वो क्या होते हैं, श्वास वो बाहर से ज्यादा नहीं जाते हैं, अंदर जाते हैं। तब अंदर जाते हैं ना, तब अंदर का वो चिचक्ति मतलब वो चेतना रूप होते हैं ना, वो अच्छे से एक्टिवेट होके वो अंदर का शक्ति बढ़ते हैं। यही महालावण्य सेवधी, सेवधी मतलब वो निधि है, उसको हम निधि बोल सकते हैं। अंदर का वो महालावण्य सेवधी, लावण्य मतलब क्या है, सुंदरता है, मतलब वो अंदर का वो होते हैं ना, वो सुंदरता जैसा निधि वो बढ़ते हैं। और इधर ये भी हम कह सकते हैं लावण्य मतलब लवण, लवण मतलब क्या है, साल्ट, वो साल्ट वाला क्या है, समुंदर, समुंदर इतना साल्टी होते हैं ना, ऐसे इधर दो मीनिंग है। वो लावण्य मतलब इधर हम कह सकते हैं समुंदर को भी लावण्य बोलते हैं और सुंदरता को भी लावण्य बोलते हैं। वो समुंदर कैसे अनंत रूप में होते हैं, मतलब इसको हम ये मेजर नहीं कर सकते हैं ना, समुंदर जैसा इसका गाढ़ता होते हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते। ऐसे माँ का शक्ति भी इतना अनंत है, ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं। लावण्य मतलब समुंदर, क्योंकि समुंदर को लावण्य क्यों बोलते हैं, वो लवण, लवण मतलब साल्ट, वो इतना साल्टी होते हैं ना, इसलिए वो लावण्य, समुंदर को लावण्य भी बोलते हैं। और वो वही लावण्य को सुंदरता भी बोल सकते हैं। वो क्या है, वो स्वयं प्रकाश जैसे दिखते हैं। माँ का लावण्य होते हैं मतलब उसका अनंत शक्ति, वो अतीत है, मतलब हम कह नहीं पाते हैं, इसलिए वो महालावण्य सेवधी, मतलब उसका सेवधी मतलब निधि है। वो निधि इतना
है, वो अनंत निधि है, वो हम कह नहीं पाते हैं, मतलब ये इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा माँ का शक्ति को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी हम समझना है। वो माँ महालावण्य सेवदी, मतलब उसका ये श्री विद्या, माँ का उपासना को हम कह सकते हैं श्री विद्या, ललिता विद्या, सौभाग्य विद्या, षोडशी विद्या। ये सभी निधि जैसे है, ये सभी विद्या निधि जैसे, संपत्ति, निधि मतलब इतना ये संपत्ति होते हैं, ऐसा ये माँ का उपासना है, वो निधि है। वो उपासना को हम क्या कह सकते हैं, माँ का उपासना को श्री विद्या बोलते हैं, ललिता विद्या, ये सभी निधि जैसे है। और इसका गाढ़ता को, अनंत शक्ति को हम समझ नहीं सकते हैं, मतलब वो हम कह सकते हैं ये उपासना करते तो हम, हमारा अंदर का वो अनंत चैतन्य बढ़ते हैं और हमारा अंदर का गाढ़ता भी बढ़ते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी किया है। सौंदर्य मतलब वो लावण्य, ललिता का मीनिंग भी सुंदरता है, लावण्य का मीनिंग भी सुंदरता है। इसलिए शंकराचार्य ने इसको माँ का तत्व को वो किया है सौंदर्य लहरी, ऐसा नाम करके वो पूरा 100 श्लोकास किया है। ये ललिता सहस्त्र नाम का पूरा मीनिंग वो सौंदर्य लहरी पे आते हैं। और सर्वारुण, सर्वारुण अनवद्यांगी, मतलब सर्वारुण, अरुणा मतलब रेड कलर है, वो रेड कलर से वो प्रकाशित है, सर्वारुणा वो रेड कलर से वो प्रकाशित हो रहे। ध्यान श्लोक में, पहला ध्यान श्लोक में आते न, अरुणाम करुणा तरंगिताक्षीम धृत पाशांकुश पुष्पबाण चापाम, ऐसा आते ना, पूरा उसका शरीर अरुण वर्ण पे होते, सर्वारुणा मतलब पूरा शरीर उसका, सर्वारुणा मतलब पूरा शरीर लाल रंग पे वो हम देख सकते हैं। और उसका अरुणाम करुणा तरंगिताक्षीम धृत पाशांकुश पुष्पबाण चापम, मतलब वो सभी उसका चेहरा भी लाल वर्ण है, उसका पांव भी लाल वर्ण है, लाल पद्म जैसा दिखते हैं। और उसका वस्त्र भी सकुंकुम विलेपना मलिक चुंबी कस्तूरिका, उसमें वो श्लोकास में पहला क्या आते हैं, अरुणाम करुणा तरंगिताक्षीम धृत पाशांकुश पुष्पबाण चापाम अणिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्नेम पद्मांबराङ्गीं सर्वालंकारयुक्तां सकलमभयदां भक्तनम्रां भवानीं। ऐसा ये श्लोक पूरा ऐसा आते हैं, पूरा उसका शरीर का वर्णन होते हैं। ऐसा सिंदूरारुण विग्रह, मतलब वो पूरा सिंदूरारुण, मतलब वो अरुणा मतलब वो हम बोले ना, वो लाल वर्ण, सिंदूर कैसे होते लाल वर्ण पे होते ना, ऐसा ऐसा सिंदूर मिला के वो लाल वर्ण पे जैसा माँ का शरीर है, सिंदूरारुण विग्रहम मतलब पूरा शरीर ऐसा है। ऐसा ही मीनिंग ये सर्वारुणा पे आते हैं। सर्वारुणा मतलब वो पूरा उसका शरीर अरुण वर्ण पे है, और उसका उसका वो वस्त्र धारण किया ना, वो वस्त्र भी अरुण वर्ण पे है। हेमाभाम पीता वस्त्रम ऐसा है ना,
मतलब उसका वो अरुण वर्ण वस्त्र में थोड़ा सा हेमा मतलब गोल्ड, वो गोल्ड कलर मिला है उसका वस्त्र में। ऐसा वो गोल्ड मिला के ऐसा लाल वर्ण पे गोल्ड मिला दे तो कैसे दिखते हैं, ऐसा दिख रहे। सर्वारुण सर्वारुण अनवद्यांगी, अनवद्य, वद्य मतलब दोष है, अनवद्यांगी मतलब उस पे कोई दोष नहीं है, वो दोष रहित है। वद्य मतलब दोष है, अनवद्य मतलब दोष रहित। उसका उस पे कुछ इतना भी हम देखने के लिए सोचे तो वो इतना भी दोष नहीं निकलते हैं। मतलब माँ पूरा अनवद्यांगी मतलब वो बिना दोष स्वरूप है, इसको बोलते हैं अनवद्यांगी। सुमंगला ऐसा भी हम बोल सकते हैं, वो पूरा मंगल देते हैं, अशुभ नहीं देते हैं। वो दोष इतना वेराइटीज में होते हैं, कुछ असत्यता, अनित्यता, जड़ता, पराधीनता, पौरुषेयता, साध्यता, परिचिन्नता, ऐसा सप्त दोष होते हैं। माँ के अंदर ये सप्त दोष नहीं है, पूरा वो दोष वर्जित है, इसलिए माँ का एक नाम आते है दोष वर्जिता। ऐसा ही अनवद्या का मीनिंग भी यही है, मतलब ये पूरा दोष रहित है, वद्य रहित है। ये दोष ये एक बार हम ये दोष के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसमें होते सप्त दोष। सप्त दोष क्या है? पहला दोष असत्यता, मतलब वो सत्य में नहीं होते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सत्य, वो सत्य वो कभी भी वो सत्य स्वरूपी है, माँ सत्य स्वरूपी है, वो सत्य नित्य में नित्य होते हैं। माँ का वो स्वरूप है पूरा नित्य है, इसलिए हमारा धर्म को भी बोलते हैं सनातन। सनातन मतलब वो नित्य, नित्य भी हम कह सकते हैं, मतलब वो पहले भी है, अभी भी है और फ्यूचर में भी होगी, मतलब उसका अंदर चेंज नहीं होते हैं। वो नित्य स्वरूपी बोलते हैं ना, ऐसा नित्यता में वो कभी भी देख लीजिए, वो पहले क्या है अभी भी वही है और फ्यूचर में भी वही ऐसा ही रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं सनातन, वही सत्य है। ऐसा हम बोल सकते हैं। वो दोष क्या है? असत्यता, असत्यता में नहीं रहना है। और जड़ता, वो जड़ भी एक दोष है। जड़ मतलब चैतन्य रहित है, मतलब चैतन्य नहीं होते हैं। किसी हम देखते तो डल जैसा दिखते हैं ना, चैतन्य रहित होते हैं, वो इसको बोलते हैं दोष। वो जड़ता का दोष, वो भी माँ का अंदर नहीं है। माँ शुद्ध चैतन्य स्वरूपिणी है, वो नित्य चैतन्य स्वरूपिणी, मतलब वो पहले भी चैतन्य स्वरूपिणी है, अभी भी और फ्यूचर में भी निरंतर चैतन्य स्वरूपिणी है। ऐसा उसका अंदर जड़ता नहीं है। और पराधीनता, मतलब पराधीनता मतलब क्या है? वो किसी के हाथ में वो आधीन होते तो उसको पराधीनता बोलते हैं। माँ पराधीन नहीं, ये पूरा स्वतंत्र का वो स्वातंत्र का स्वरूपिणी है, वो पराधीन नहीं है। पराधीन मतलब उसका पति शिव जी है। ज्यादा तक लोग समझते हैं पति से पराधीन, मतलब पति पति से पति
से अधीन होना है। मतलब माँ शिव जी को मानते हैं मगर वो स्वतंत्र रूपिणी है। मतलब वो शिव जी का अधीन में नहीं है। अधीन मतलब उसका सुनना, मतलब वो दोनों मिलके करते हैं मगर वो अधीनता पे नहीं है। वो स्वतंत्र स्थिति में है। ये हम कह सकते हैं। वो जड़ता और पराधीनता, वो पराधीन नहीं है। और पौरुषेयता, पौरुषेय मतलब क्या है? पौ- वो अपौरुषेय, पौरुषेय मतलब कोई बनाते तो उसको पौरुषेय बोलते हैं, मगर वो अपौरुषेय है। वो पौरुषेय नहीं है। हमारे वेदों को भी बोलते हैं अपौरुषेय बोलते हैं ना, वेदों को, क्योंकि वेदों को कोई नहीं बनाया, वो खुद बन गया है, इसलिए इसको अपौरुषेय बोलते हैं। माँ भी अपौरुषेय का स्वरूपिणी है, मतलब इसको कोई नहीं सृष्टि किया है, वो खुद वो उसका स्वरूप आ गया है, इसलिए इसको हम अपौरुषेय कह सकते हैं। वो पौरुषेय नहीं है। वो भी सप्त दोष में एक है। कोई बनाया होते तो वो पौरुषेय होते हैं। और साध्यता, साध्यता मतलब क्या है? किसी काम को हम इजीली कर रहे तो उसको साध्यता बोलते हैं। माँ साध्यता नहीं, वो असाध्य है। मतलब वो कष्ट काम को भी, इतना कष्ट काम को भी वो साध्य कर देते हैं, इसलिए वो असाध्य है। माँ असाध्य है, उसका अंदर साध्यता का दोष नहीं है। और परिच्छिन्नता मतलब परिच्छिन्नता मतलब किसी चीज को परिमिति होते है, वो परिमिति भी एक दोष है। मगर माँ को परिमिति नहीं है, वो अपरिमित है। इसलिए माँ को बोलते हैं परिच्छिन्नता। मतलब उसको हम छिन्न नहीं कर सकते, मतलब उसको उसका परिधि को ये इतना ही परिधि है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। वो पूरा अपरिमित शक्ति है, इसलिए इसको परिच्छिन्नता बोलते हैं। अभी ये सप्त दोष है। प्रसन्ना जी, आप कह सकते हैं, पूरा एक बार रिवाइज कर सकते हैं? या मैम, यस। Nakhadidi Sanchanna Namajjana Tamoguna. So here talking about the removal of Ajnan. So that comes from that the devotees offering themselves or surrendering them to the goddess, and she on caressing them or just by like putting her hand on their head, the nails, the touching of her nails on the body of the devotees or in any form in the Sukshma Drishti also, the Ajnana is removed. So that is completely eliminated on chanting this particular Nama. And for this, the requirement is that one need to just very selflessly bow to the goddess for the reason that she eliminates the Ajnana. And that is explained with the symbolism of like with her nails on her fingernails, just touching the devotee's head, the Ajnana Tattva is completely removed, with which they become real or they take towards the path of Jnana. Padadvaya Prabhajala Parakruta Saroruha. So here talking about this Padadvaya Prabhajala Parakruta Saroruha. Saroruha is the expression of the lotus. So the Padadvaya is the feet of the goddess, which as it is the complete body of the mother, which is glowing in red in color. So in the same way, till the feet, or the feet also is reflecting that kind of a glow which is red in color. And then the feet also are expressed, or they are described as one feet as considered as the day and the other one as the night.
So here this particular resemblance comes with the reference of the red color glow, which is completely emitting from the whole of her body, from the top to the bottommost region, even with her feet as well. So, and here the feet are again also considered as that she, along with her consort or the Lord Shiva, they are both considered as the Guru Padukas. Their feet are considered as Guru Padukas, and we on just bowing to the feet, which are so very precious to us, they again are eliminating the Ajnana Tattva from the devotees, or for the reason that they lead them towards the Jnana Tattva. Shinjana Mani Manjira Mandita Sri Padambuja. Here Manjira is again that referred to as that, as we have this reference coming to us in the previous namas also, that these are those ghungrus which were there in that her waist belt also. So in the same way that these particular ghungrus which are there, which are making that sound, so that sound reflects the same kind of that Shabda Tattva with that kind of the Bijakshara mantras. The sanctity what they have, which they emit, or the significance which the Bijaksharas have. So the sound of these gungrus are coming with that kind of an effect as the mantra tattva as emitted by the Bijaksharas. So this is Shinjana Mani Manjira Mandita Shri Padambuja. Marali Mandagamana Mahalavanya Sivadihi. So this is a very beautiful nama which has got and very depth and a very, very deeper meaning connected to our complete existence as well with the humans also. But on the basic understanding at a physical level or on the outer side, it says that it comes with a resemblance of the swan. The swan, which is a very beautiful bird, on looking also ought to look at. So once it walks, the walk of it is itself like great poets have described the walk of this swan in various ways. So there is lot of this poetry and lot of writing which comes on the swan, especially in relevance to its walking style. So here at one level, the way in which if goddess or if this Lalitamba is keeping her feet and if she is making her movement, that is compared to that kind of her walk, that like as beautiful as a swan and as graceful as her walk, the way she takes her each step, so is compared to that kind of a grace with which she is keeping her, lifting her feet and then placing it, and the way she is taking the other feet and making that movement. So that is at one level of the physical description where it talks about like her movement at a level in a physical level of a walk is as described or is expressed in terms of this Marali Mandagamana Mahalavanya Sevadihi. It's so beautiful it is. Like we need to just spellbound, people have to or see that the way she's making the movement of her feet in the kind of walk she does. So that is how her movement is. And this is got again when compared to our reference of where it takes that the a span has got the significance wherein which we consider that the whole of the thing of this soham, where our breath, the inhalation and the exhalation, when we take this kind of a breathe, or one is into with a consciousness, when this breathing aspect is that the whole of the karmas also say that whatsoever the person is into it, but if provided he channelize his energy or his consciousness into his breath, or he becomes conscious of his breathing, so everything, all the energies in the universe align with him and they make him devoid of the rest other things, but his whole of his karmas are completely removed in the form of as if it is being burned. So from the simplest of the thing where we hear from people who preaches to the greatest or to the highest level is nothing other than this soham. There is no other thing which a human can learn to reach a final stage of attainment, to see to it that if he practices this soham, or if he is into this kind of a practice, the rest all things automatically align themselves. They need not make, or there is no requirement for any special effort for things to fall in place. So that is how the importance of this soham is in the human relevance as well. And this is also compared to the kind of like how the inhalation, the process of inhaling so
and then the exhalation hum. So there exists that one at one point of time where that these two combine, and then where in that particular thing, and this Shakti which is compared to as the Chit Shakti Swarupa, which is nothing then again but it is the goddess Shakti itself in the form of the Chaitanya Shakti. So that is flowing as the Prana Shakti within us, within inside us, and this the amount of importance or the kind of relevance it has, that this breath, if provided with that kind of a consciousness, if it is able to move through within inside the body of a human, it's going through the whole of the Shat chakras, and it is activating the Kundalini Shakti, and it is giving that complete Prana Shakti to the 72,000 nadis, where again they are coming under this Sushumna and this the Pingala and the ఇంకొకటి ఏంటి మేడం, అదే we call it as Ida కదా, Ida and Pingala కదా, Sushumna. So this is where the whole of this energy flow occurs, and then it activates the complete Kundalini Shakti, which is creating the Prana Shakti within us. So, and also and another relevance, it is also called as that, compared to as that Shevadihi is as a treasure, as a Nidhi. That itself is a Nidhi, as one big great treasure. And in that treasure is again compared to the Sri Vidya. This treasure which is given to us, or which we are knowing, or which we are coming across, it is none other than the Sri Vidya, which is again that these upasakas who are into it, or who are able to know it, are attaining this kind of a Shakti, which is nothing but the Chaitanya Shakti, which is granted by goddess Lalitambika. And in another diversified way, it is also said that Lavana, or what it is called as the salt. So the salt which is completely dissolved in the sea, where it is an integral part of it. So the Ananta presence, or the existence of this whole of the sea, is to an extent that we really can't measure it, or there's no parameter which can actually measure it. So Goddess Shakti exists in such a way that it cannot be measured. So such is her existence in that relevance as the Nidhi, and in other relevance as well. And Sarvaruna Navadhyangi Sarvabharana Bhushita. So again, we have been talking about, starting from the Dhyana shlokas also, that Aruna, Karuna, and Aruna is the reflection of that very special kind of the glow of the color red, which it emits from the whole of the physique of goddess. We can't say that it is one particular region or a kind of the body, but it's an undescribable kind of a glow which is red in color, and in times also here and there it is combined, or it is referred with a combination of the gold color, with which the red color comes in a combination or in a mix of it. So that is the way the kind of glow emitting from her is described as, in terms of her whole of her physique, as the Sarvaruna Navadhyangi. So here where this is coming as, where we pronounce it as Sarvaruna Navadhyangi. So this Anavadhyangi is that because she is the one who doesn't have any dosha. So dosha rahita, she is in the form of that, we say that even if anything in nature which exists must be having something where it could be having one speck or one micro granule of something which is not in a perfect state, but she is the one who exists, or who is there in that perfect stage, as she is the whole creator herself, and she is existing in that form as Anavadhyangi, where even if searched at any stage within any kind of this thing also, there is no dosha in her, or there is no tattva of any dosha which can ever be present in any of her description at all. For that reason, she is called as Anavadhyangi and Sarvabharana Bhushita. And we know that like she is having with all these are the kind of qualities which are reflecting as the ornaments, not just in the form of the physical precious jewels or the ornamental things, but she is the one who is emitting these qualities as being dosha rahita, and in that which red is signified with that kind of, for the love and affection with which she is emitting towards all her children and all her devotees in the whole of the universe. And talking about this dosha which is described in 7 forms,
one of which is asatya, so which we are very well aware of. We know the consequences of taking towards asatya, and we know like how pure or how divine that satya tattva is. So she is the one who herself reflects as Satya Swarupini. So, and it's always in various aspects also it's told that she sticks to Satya, or she herself is a Satya Swarupini, and she exists in the people, even if they could be that, sometimes we come across people who are probably innocent also, and but they are very truthful. So in them we receive that kind of a purity within inside them. So she is the one who always is with the kind of a devotees who stick on to this kind of tattvas as not having the doshas, as one of it as to be really very truthful as Satya Swarupini. So, and hence also it is also connected to the kind of thing where it doesn't change on situations changing or uncertainties arising also. The Satya Tattva is one thing that which never changes in nature. So for that reason it is also symbolically compared to the Sanatana Dharma, that which has no change. So whatsoever, how many yugas or how many ever things are changing, but this Satya Tattva never changes. So this is the one which is a very winning and victorious one. So for that she holds on, or she herself is that Satya Tattva, and she doesn't have any Asatya Tattva in her, for the reason that she has no dosha within her. And the second one is Jadatva. Jadatva is basically like we say that, or we refer to it as something like as being very rigid. So she is the one who is not like that at all. And we also have seen in the understanding that she holding that sugarcane as in her one of her hands is the reason that she's able to convert it into the bow, and she is able to bend people, or she's able to convert their mind state into any form in which it can happen at any point of time. So that Jadatva is the thing with that quality as a dosha which she doesn't have with her. And that Jadatva is, we also say that being very rigid, or it also reflects in another way, like not being very enthusiastic, or the person who has that kind of lifeless form. So she is the one who removes, on taking her name or the very thought of her, removes that kind of those qualities even in people also. So she is the flow of that Chaitanya Swarupa, or that Chaitanya Shakti within all the living creatures. So for that reason she is called as Nitya Chaitanya Swarupini, and that is the second dosha. And the other one is that Paradhinata. So Paradhinata, like Adhina means like to be in somebody's control. So though she is a part of Lord Shiva as being herself an integral part in combination with him, but still she is such an independent Shakti that she cannot be under anybody's control, or nobody can take any control of her. So she is such great Swatantra Swarupini that she exists herself in that very independent form. So though she is still an integral part of him, has at the same time also she is so very independent, has got her own strong existence, that in the creation, that she is the one who cannot be in any adhinata or in any limited control of any person, whosoever it could be, even her better half or her husband as well. And apaurusheyata. So this is something which is referred to as that there is no one who has created her, or at any point of the existence of the universe or any kind of thing where it has come, there is no relevance, or there is no study which tells us that there is somebody in the universe as some lord or any other part of energy is created her, but it is she herself who is self-created. And for that reason, that as she has come on her own as her own self-created Shakti, she is called as that Swarupini, as Apaurisheya Swarupini. And Sadhyata, Asadhyata is this is the reference which is coming with the limitations. There we say that there's something which is doesn't have any boundaries, or which is limitless, which is completely in an immeasurable form. So that is how her Shakti or her existence exists in nature, in the universe, as that it cannot be measured, or it cannot be taken any check off in any particular way. There is no limiting cutoff that this is a region, or this is the way, or this could be
one particular range in which she exists, so that we cannot compare or we can't take any hold of a comparison in that particular way. For the reason she is known as asadhyata. And also in the same continuation that she exists as the one who's completely spread everywhere without any boundaries in a very limitless manner. She is also one of the doshas which again doesn't exist with her, for the reason she is called as parichinnata. So these are the 7 ways of doshas, which is she is dosha rahita, and these are the descriptions of the way in which she exists. So for the reason we were talking about that particular nama as Sarvaruna Navadhyangi Sarvabharana Bhushita. Ma'am. నందిని దీనికి ఏవైనా ఒక సౌందర్య లహరి శ్లోకం ఒకటి ఏమన్నా చెప్తారా? హలో ఏది హరి ఓం హరి ఓం. అది పదద్వయ ప్రభాజాల పరాకృత సరోరుహ namam. That nama is there. So the equivalent to that nama is 91st sloka of Saundarya Lahari. So in that sloka, Acharya extols the beauty of her feet, that those feet are so delicate. Okay, she is stepping on the snow-capped mountains. She's just, taking a stroll on the snow-capped mountains, and her feet are so beautiful and her walk is so graceful that it resembles it seems as if her feet are teaching the movements of a swan. Okay, the swan which is just, gliding on the lake. So it seems as if her feet are teaching how to walk to swan. So that is the beauty of her and grace of mother's feet. So this is the equivalent sloka. And the benefits of this, chanting this sloka, it is said that one will acquire lot of lands and properties and possessions when they chant this sloka. Anyway, we are not going to focus more on material gains, but the sloka equivalent to Padadvaya Prabhajala Parakruta Saroruha is 91st sloka of Saundarya Lahari. And one more sloka I would like to share with you today is 7th sloka. That is, it is so beautiful that when one chants this sloka, it is said that this sloka gives the address of Mother, Lalita Tripura Sundari. So when one chants this intensely, it is said Mother will be residing in that very house or in that very abode or home where this sloka is chanted. Okay, I will recite that sloka once, and today I will send the audio in my voice of this sloka and along with the meaning. Sudha Sindhor Majje Suravitapi Vati Parivrutte Manidvipe Nipo Pavanavati Chintamani Grihe Sivakare Manche Paramasiva Paryanka Nilayam Bhajanti Tvam Dhanyam Katichana Chidananda Lahari. So she resides in Sriman Nagaram. Okay, that is the name of the city, and she is in that Manidvipam, that is the island of Manidvipa. Dvipa means island, Mani means stones, precious stones, which are self-illuminating. Okay, and Sivakare, the place where she sits is in the shape of Siva. Sivakare Manche,
the mancham or the cot on which she sits is in the shape of Siva. Sivakare manche Paramasiva Paryanka Nilayam. And she sits on the thigh, left thigh of Lord Siva. And Sivakare manche, and those who imagine mother like this in the Sriman Nagara and in Manidvipa and on the lap of Lord Siva, they very few people there. Katichana Chidananda Laharim. They enjoy the Chidananda Lahari. That is the the supreme consciousness. They will be able to enjoy. And very few people are like that. Okay, that is the sloka, and today I will be sending this audio. I hope you all are learning it, the audio which I am sending with the sloka and with the meaning in the tune. Thank you. Yes, Hari Om. Nandini. Yes, Nandini. Thank you very much for sharing the audios. Yeah, thank you. Thank you. Yeah, I want to request one thing. On Tuesdays, me, Rajashri, and Ashwini, we have a Bhagavad Gita reading class with other group. So, is Okay. Tuesday? Is it okay if we do this class at India time 9 p.m.? 9 p.m. You can check with everybody. Yeah, I can join, but then I How might about not be able to taking it a participate little earlier? actively. I'm sorry. How about taking it a little earlier at 7 evening? Is it okay? Or otherwise let's not disturb this class in the way, because everybody is set, because for you people it's night, you all have your dinner time also and closing of the day. So maybe me, Ashwini, and Rajashri will listen to recording of Tuesday session. That is also we can do instead of disturbing this class. Nimisha ji is recording, yeah. So, okay, let's not disturb this class. Arvinda ma'am, I'll just post in the group for every Tuesday that me and Ashwini ji and Rajashri will not be joining, so that you people will not search for us on Tuesday's class. Oh. 9 o'clock. 9 o'clock से मैम फिर वो सबको वर्क करना चाहिए ना अभी, बिकॉज एवरीबडी इज सेटल्ड फॉर 8 p.m. तो वो रूटीन आप लोगों का बना हुआ 8 p.m. आप लोग अपना ज्वाइन करते हो. सो इंस्टेड ऑफ लाइक फॉर 3 of us, instead of that, Tuesdays it's only for Tuesday. We'll skip this class for Tuesday and we'll listen to the, हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे Tuesdays को. We'll do that. ओके और रिकॉर्डिंग कर हाँ हम लोग रिकॉर्डिंग सुन लेंगे. ठीक है मैम. या सॉरी. शांति मंत्र. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. श्रीमात्रे नमः. श्रीमात्रे नमः. Srimatre. Namaste, Simatre Namo.